हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट कैसे डिफरेंट है एक मेल हेयर ट्रांसप्लांट से? और क्या आप एक फीमेल है और हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोच रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि नहीं, क्या रिजल्ट्स आएंगे, किन कंडीशंस में ट्रांसप्लांट काम करता है। तो आइए आज का ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे है, हेयर ट्रांसप्लांट इन फीमेल्स। देखिए, फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं जो काफी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम अ मेल हेयर ट्रांसप्लांटेशन। सो पहले तो हमको एक बेसिक बात समझना है कि जो फीमेल्स में जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमारे पास डोनर एरिया बहुत लिमिटेड होता है। हम डोनर एरिया सिर्फ बैक ऑफ द हेड ऑक्सीपिटल एरिया से ले सकते हैं, उसको भी हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। छोटा सा सेगमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैक्सिमम हम 1800 टू 2000 ग्राफ्ट्स लेते हैं। इन अ मेल पेशेंट वी कैन गेट अप टू 4000 और 5000 ग्राफ्ट फ्रॉम बैक ऑफ द हेड। साथ ही में हमारे पास बॉडी हेयर भी होते हैं जो हमको बियर्ड से, चेस्ट से मिल सकते हैं। फीमेल में ऐसा कोई चांस नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है मेल एंड फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में कि फीमेल में डोनर एरिया बहुत लिमिटेड है। इन वन सिटिंग 2000 ग्राफ्ट से ज्यादा जाना ऑलमोस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है इन फीमेल। अगर हम बात करें 40% फीमेल्स 40 साल की उम्र के बाद अपने हेयर लूज करने लगती हैं इन वन फॉर्म और अनदर, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये हेयर लॉस और ज्यादा बढ़ने लगता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसको मेडिकल ट्रीटमेंट से, पीआरपी से, लेजर से ट्राई करते हैं और कई बार इनसे हमको बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशंस में हमको हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर शिफ्ट करने के लिए हम सोच सकते हैं या सोचते हैं। लेकिन एक बात समझना है कि फीमेल्स में हम बहुत जल्दी और इजीली हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। कुछ कंडीशंस में फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। जैसे एक डिफ्यूज हेयर लॉस है, जिन लेडीज में हेयर लॉस सारे सर पे है, मल्टीपल एरियाज में है, वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत डिफिकल्ट है। फीमेल्स में जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें डिफाइन करना होता है कुछ कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट यूनिट्स, जैसे फ्रंटल लाइन है, टेम्पोरल एरियाज हैं, या फिर पार्टिंग लाइंस हैं, या फिर ऑक्सीपिटल एरिया है जहां पर हेयर डेंसिटी कम है और वहां पर हम ट्रांसप्लांट कर सकें। कंपेयर टू दैट, अगर मेल्स के अंदर हम डिफ्यूज एरिया में हेयर लॉस है या बहुत बड़ा अगर हेयर लॉस का एरिया है तो उसमें भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो फीमेल में हम तभी हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोचते हैं जब वो हेयर लॉस पर्टिकुलर कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट यूनिट्स में लोकलाइज्ड है, जैसे फ्रंटल एरिया या पार्टिंग लाइन या टेम्पोरल एरिया। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन मेल एंड फीमेल हेयर ट्रांसप्लांटेशन। नाउ, किन कंडीशंस में विच आर द गुड कैंडिडेट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन इन फीमेल्स? फीमेल में कौन कौन सी कंडीशन में एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है हेयर ट्रांसप्लांट में? तो पहली बात हमको ये समझना है कि अगर फ्रंटल और टेम्पोरल रिसेशन है फीमेल्स में, या उनका फ्रंटल लाइन बहुत पीछे है जिसको रिसीडिंग फ्रंटल लाइन बोलते हैं, उस केस में हेयर ट्रांसप्लांट कैन वर्क वेल। नाउ, अगर कोई कंडीशन है जैसे फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया वगैरह है, अगर वो एक्टिव है तो तब हमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना है। लेकिन अगर वो स्टेबल है और फ्रंटल रिसीडिंग है तो हम हेयर ट्रांसप्लांट इन फीमेल सोच सकते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम हेयर लॉस के ऊपर आते हैं और एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है इन द हेयर लॉस, वो है पार्टिंग लाइंस में। तो फीमेल में जो हेयर लॉस होता है वो वाइडनिंग ऑफ द पार्टिंग लाइन में होता है। तो पार्टिंग लाइन में हेयर ट्रांसप्लांट कैन आल्सो गिव अस गुड रिजल्ट। देन अनदर एरिया जहां पे हमको फीमेल में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट आर द स्कारिंग, सम स्कार्स, कुछ स्कार्स हैं, या फिर क्रॉनिक एक एलोपेशिया एरियाटा जो मोर देन 2 ईयर से स्टेबल है, या स्कारिंग एलोपेशिया जो मोर देन 2 ईयर से स्टेबल है, उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं टू कवर दैट, प्रोवाइडेड दीज एरिया आर स्टेबल फॉर मोर देन 2 ईयर्स। इसके अंदर भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एक बहुत इंडिकेशन अभी कॉमन हो रहा है फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, वो है ट्रांसजेंडर हेयर ट्रांसप्लांट। यानी कुछ
मेल्स हैं जो फीमेल बनना चाहते हैं, उनमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं टू गिव देम अ फेमिनिन लुक। उसके अंदर हेयर ट्रांसप्लांट इज क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्वाइट अ गुड ऑप्शन दैट इज अवेलेबल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रही है उनकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ग्राफ्ट हमारे पास नहीं होते हैं, हम बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते हैं, तो फीमेल में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का एक स्पेसिफिक और लिमिटेड रूल है। इस बात को ध्यान में रखना है इफ सम फीमेल वांट्स टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। नाउ व्हिच कैंडिडेट्स आर नॉट गुड फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन? महिलाओं में कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए? कोई भी एक्टिव ऑटोइम्यून डिजीज जैसे एलोपेशिया एरियाटा, स्कारिंग एलोपेशिया, अगर वो एक्टिव है तो वो स्ट्रॉन्ग इन कंट्राइंडिकेशन है कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। इसी तरह टिलोजिन एफ्लूवियम जिसमें हेयर शेडिंग हो रही है, बाल तेजी से गिर रहे हैं, वो एक कंट्राइंडिकेशन है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। अगर पेशेंट की एक्सपेक्टेशन हेयर रियलिस्टिक नहीं है, वी शुड नॉट गो, बिकॉज हम बहुत ज्यादा ग्राफ्ट नहीं ले सकते हैं इन फीमेल्स। तो द डिफ्यूज हेयर लॉस, अगर आपका हेयर लॉस डिफ्यूज है, सब जगह से है, आगे से है, पीछे से है, साइड से, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट अ राइट ऑप्शन इन सच फीमेल्स। नाउ जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं फीमेल्स में तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है और वो कैसे किया जाता है? पहली बात हमको ये देखना है कि हमारा डोनर एरिया कैसा है, किन कंडीशंस में हमारा रिजल्ट डिपेंड करेगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का इन फीमेल्स। सो वन इज कि हमारा हेयर लॉस का पैटर्न क्या है, क्या वो डिफ्यूज हेयर लॉस है या कुछ स्पेसिफिक एरियाज में हेयर लॉस है। स्पेसिफिक एरियाज में अगर हेयर लॉस है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा हेयर ट्रांसप्लांट का, डिफ्यूज हेयर लॉस में नहीं अच्छा आएगा। सेकंड, क्या वो हेयर लॉस है या मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर है। अगर मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर है तो उसमें ट्रांसप्लांट विल नॉट प्ले अ गुड रोल। इसमें हमको मिनॉक्सिडिल देना चाहिए, पीआरपी देना चाहिए, फिनेस्ट्राइड, स्पाइरोलेक्टोन जैसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स इन द केस ऑफ मिनिएचराइजेशन ऑफ द हेयर। मिनिएचराइजेशन का मतलब होता है बाल पतले हो गए हैं, बहुत पतले हो गए हैं। तो इन दीज केसेस ट्रांसप्लांट से पहले हमको दवाइयां देके, पीआरपी देके बालों को की डेंसिटी को इंप्रूव करना है, थिकनेस को इंप्रूव करना है। लेकिन अगर डेंसिटी नॉर्मल है लेकिन थिकनेस नॉर्मल है बालों की, लेकिन हेयर लॉस है, तो उसमें ट्रांसप्लांट ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये चीज को डिफरेंशिएट करना है, इज इट मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर और इज इट हेयर लॉस। इसमें ट्राइकोस्कोपी हमको हेल्प करती है। ट्राइकोस्कोपी का मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे या मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे हम बालों को एग्जामिन करते हैं। सो सेकेंड है बालों का कलर और स्कैल्प का कलर। अगर बालों का कलर और स्कैल्प का कलर मैचिंग और इक्वल होगा तो हेयर ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट हैं। पर अगर कंट्रास्टिंग होगा, यानी बाल बहुत डार्क हैं, स्कैल्प बहुत लाइट है, तो ऐसे में हमको स्कैल्प फिर भी दिखता है आफ्टर ट्रांसप्लांट, उसमें हमें एसएमपी का जरूरत पड़ सकता है। देन द कंडीशन ऑफ द स्कैल्प, हमारा स्कैल्प यानी सर के स्किन का कंडीशन कैसा है। अगर वहां पे सोरियासिस है, एक्जिमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, एलोपेशिया एरियाटा है या स्कारिंग एलोपेशिया, ये सारी कंडीशंस जो हैं ये हमारे स्कैल्प की स्किन को डिटरमिन करती हैं और इसके ऊपर हमारा रिजल्ट डिपेंड करेगा हेयर ट्रांसप्लांट का। आइडियली हमारा स्कैल्प नॉर्मल होना चाहिए या अच्छी कंडीशन में होना चाहिए टू गेट अ गुड रिजल्ट इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। नाउ ये हमने देख लिया कि पेशेंट एक अच्छा कैंडिडेट है, स्कैल्प नॉर्मल है, उसको हमने मेडिकली ट्रीट कर लिया है एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू गो फॉर ट्रांसप्लांट इन अ फीमेल। तो इसके अंदर जो हम डोनर एरिया लेते हैं, जहां से हम बाल लेते हैं, वो ऑक्सीपिटल होता है, लेकिन हम पूरे बाल शेव नहीं करते इन फीमेल जस्ट लाइक वी डू इन मेल्स। इसमें हम एक पर्टिकुलर जोन को करते हैं। जैसे अगर हमें 2000 ग्राफ्ट चाहिए तो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय अबाउट 6 to 8 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप को हम शेव करते हैं ऑक्सीपिटल एरिया से और उसको कवर कर देते हैं बिटवीन द हेयर, यानी कि नीचे बाल रहेंगे और ऊपर लंबे बाल रहेंगे, बीच में हमने एक स्ट्रिप को हमने शेव कर दिया जिससे हम बाल ले सकते हैं फॉर द रिसिपिएंट एरिया। नाउ ये हमको ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया। ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन में आजकल एक न्यू टेक्निक आई है जिसको लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, क्या लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांटेशन रियली इफेक्टिव है कि नहीं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो है, उसको आप वॉच करें। ग्राफ्ट को निकालने के बाद हम उसको इम्प्लांट करते हैं जिस एरिया में बालों की कमी है। वो फ्रंटल हो सकता है, टेम्पोरल हो सकता है,
या फिर पार्टिंग लाइन हो सकती है। नाउ क्या डिफरेंस है फ्रंटल लाइन में इन मेल एंड फीमेल? अगर हम मेल की फ्रंटल लाइन को डिजाइन करते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन, तो जो हमारा पॉइंट होता है जिसको हम मिड फ्रंटल पॉइंट बोलते हैं, मिड फ्रंटल पॉइंट इन मेल्स 8 to 10 सेंटीमीटर अबव होता है फ्रॉम द मिड आईब्रो। इन फीमेल्स मिड फ्रंटल पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम मिड आईब्रो इज 5 to 6 सेंटीमीटर, यानी उनकी फ्रंटल लाइन बहुत नीचे होती है मेल के कंपैरिजन में। सिमिलरली मेल्स में हमें कोई माउंड्स नहीं मिलते हैं, लेकिन फीमेल में जैसे फ्रंटल लाइन आई तो लैटरली 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें लैटरल माउंड्स मिलते हैं। माउंड मतलब कि बाल बाहर की तरफ कन्वेक्सिटी में निकले होते हैं। इसी तरह से जो फ्रंटो टेम्पोरल एंगल है इन केस ऑफ मेल्स वो एक्यूट होता है, समवेयर बिटवीन यू कैन से अबाउट 60 to 70 डिग्री पे होता है। इन फीमेल्स ये एंगल राउंडेड होता है और एप्ट्यूज होता है, ये बिल्कुल एक्यूट नहीं होता है। यहाँ एक माउंड बना होता है, कॉन्वेक्सिटी बनी होती है बजाय कॉन्केविटी के। जो साइड बर्न्स है इन केस ऑफ मेल्स आर वेरी एंगुलर, शार्प होते हैं। इन फीमेल्स साइड बर्न्स आर वेरी सॉफ्ट, माउंडेड एंड राउंडेड। तो राउंडेड साइड बर्न्स होते हैं फीमेल्स में। तो आप देखेंगे एक फीमेल हेयर लाइन जो है काफी नीचे होती है, उसमें लैटरल माउंड्स होते हैं, कॉन्वेक्स टेम्पोरल माउंड्स होते हैं, उसमें राउंडेड साइड बर्न्स होते हैं इसके अंदर। ये काफी डिफरेंट है फ्रॉम द फ्रंटल हेयर लाइन ऑफ अ मेल। सिमिलरली फ्रंट में सेंटर में फीमेल्स में एक पैटर्न होता है बालों का जिसको काउलिक्स बोला जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं एक फीमेल फ्रंटल लाइन को डिजाइन करने में, जो मेल्स में नहीं होती हैं। इसके बाद हम आते हैं कुछ पेशेंट्स में, फीमेल्स में पार्टिंग लाइन ज्यादा चौड़ी होती है, उसको कवर करने के लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं पार्टिंग लाइन में। तो वहां पे भी हम बालों को इम्प्लांट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्शन और एंगल हमें बहुत नेचुरल हेयर के अकॉर्डिंग रखना होता है ताकि हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सके ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब हम फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो फीमेल्स में शॉक लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रांसप्लांट किया और कुछ दिनों के बाद उनका हेयर लॉस बढ़ गया और तेजी से बाल शेड होने लग गए। ऐसे केसेस में फीमेल बहुत तेजी से अपने बाल लूज करती हैं और वो काफी समय लग जाता है अपने नॉर्मल बालों को भी गेन करने में। तो शॉक लॉस की पॉसिबिलिटी हमेशा बता के रखनी चाहिए इन फीमेल, एंड वी शुड स्टार्ट विद मिनॉक्सिडिल, PRP, finasteride, spironolactone before transplant and continue it after the transplant to reduce the possibility of this shock loss. ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए in nutshell I like to say कि एक फीमेल का हेयर ट्रांसप्लांट काफी डिफरेंट है फ्रॉम अ मेल हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर एक महिला है और हेयर ट्रांसप्लांट की सोच नहीं है तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, देखिए कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं कि नहीं है, बालों को एसेस करवाइए कि आपके बाल हेयर ट्रांसप्लांट के लायक हैं या नहीं है, या मेडिकल मैनेजमेंट आपके लिए बेटर रहेगा। ये सब सोचते समझते हुए ही आप फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं। थैंक यू।